नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये वीकली करंट अफेयर्स का ये अगला वीडियो है, जो कि ये 46वां वीडियो है। जिन लोगों के द्वारा इसके पिछले वीडियोज़ नहीं देखे गए हैं और देखना चाहते हैं वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर ये बने हैं शतरंज के, जो कि इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। इनका नाम है, जो कि ये भारत की 84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये बनी है। और ये जो है ये आर प्रज्ञानंद की ये सिस्टर है, जो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रही होगी। और यही भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर ये बनी है। और ये भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर जो शतरंज की हैं वो भी यही बनी है, जिनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। और भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये आदित्य सामंत जी थे, जो कि बने थे। और भी ग्रैंड मास्टर जो हमारे देश में बने हैं वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये विश्वनाथ आनंद जी है, जो कि ये तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। और ये जो है दोस्तों, ये 1988 में ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। और दूसरे की बात करें तो ये डिबायंडू बरुआ है, जो कि ये पश्चिम बंगाल से थे। और ये जो है दोस्तों 1991 में ये ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। और तीसरे बात करें तो ये प्रवीण थिप्से जी हैं, जो कि ये महाराष्ट्र से थे। और ये जो है 1997 में ये ग्रैंड मास्टर ये बने थे। और 82वें की बात करें तो ये वोपल्ला प्रणीत जी हैं, जो कि ये तेलंगाना की है। और ये 2023 में ही ग्रैंड मास्टर बनी थी। और 2023 में बात करें तो दोस्तों अभी तक ये 6 ग्रैंड मास्टर ये बन चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौस्तव चटर्जी, विघ्नेश एन आर और सयानत दास, ये सभी जो 2023 में ये ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। हालांकि इन सभी का एक सीक्वेंस होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह के। तो यहाँ पर आपको वो पल्ला परिणीत जी हैं, जो है ये 82वें हैं। और 83वें की बात करें तो ये आदित्य सामंत। और 84वें की बात करें तो ये वैशाली रमेश बाबू जी ये बनी है। और ये भी जो है ये आपको दिख रहे होंगे आर प्रज्ञानंद, ये भी एक शतरंज के ये बहुत बड़े ये प्लेयर हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ये घोषित किया गया है, जो कि ये वर्ड है RIZZ। इस शब्द को घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023। अब इस शब्द का अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के स्टाइल, चार्म और अट्रैक्टिवनेस को ये बताता है। ये रिच वर्ड, जिसमें आप कह सकते हैं कि रोमांटिक पार्टनर को आकर्षित करने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए एक मैन में, वो सभी चीज़ें ये रिच शब्द के द्वारा ये व्याख्या की जाती है, जिसको करिश्मा भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल ये बनाया गया है, जो कि ये गुरुग्राम में ये शुरू किया गया है। और जिसका नाम है आरोग्यम मैत्री एंड क्यूब, इसका नाम रखा गया है। और यही विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल, मतलब इसको कहीं भी उठा के ले जाया जा सकता है। और इसको दोस्तों प्रोजेक्ट भीष्म के तहत इसको शुरू किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत ये विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल को ये बनाया गया है, जो कि ये गुरुग्राम में ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड ये दिया गया है, जो कि ये इसरो और टीम चंद्रयान 3 के जितने भी वैज्ञानिक थे उन सभी को सम्मिलित रूप में ये दिया गया है इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड। और ये चंद्रयान 3 की बात करें तो दोस्तों ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये पहुंचने वाला ये चंद्रयान 3 है। तो ये भी ध्यान में रखो। और ये विश्व का पहला ऐसा करने वाला ये हमारा प्यारा देश भारत बन गया है, जो कि ये चंद्रयान 3 के तहत ये पूरा हुआ है मिशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं, जो कि ये कांग्रेस के नेता हैं, जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। ये तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का शपथ ये मतलब लिए हैं। और ये जो है दोस्तों तेलंगाना कांग्रेस के मौजूदा ये अध्यक्ष भी हैं और मल्काजगिरी सीट से ये सांसद भी हैं। तो ये ध्यान में रखें, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के पद पे अभी ये बन चुके हैं। अभी इसमें पार्टी वाइज अगर सीटों की बात करें तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये 64 सीटें प्राप्त हुई थी। और भारत सशस्त्र समिति को ये
39 सीटें प्राप्त हुई थी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को केवल 8 सीटें प्राप्त हुई थी और बाकी सारी पार्टियां हैं जिन सभी को ये सीटें प्राप्त हुई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, उसको सबसे ज़्यादा मतलब बहुमत हासिल हुई थी। और इसमें टोटल सीटों की बात करें तो दोस्तों ये 119 टोटल सीटों है, जीतने के लिए मतलब सरकार बनाने के लिए इसका आधा से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कांग्रेस ये फुलफ़िल कर रही है, तो इसीलिए कांग्रेस की ही सरकार बनी है तेलंगाना में और ये रेवंत रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री ये बने हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिजोरम के सबसे युवा विधायक ये बनी है जिनका नाम है ये बेरिल वनई हसांगी इनका नाम है और ये मिजोरम की सबसे युवा विधायक ये बनी है और इनकी उम्र की बात करें तो मात्र ये 32 वर्ष ये हैं, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट है फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची, ये 2023 में ये जारी की गई है, जिसमें दोस्तों हमारे देश के 4 भारतीय जो महिलाएं हैं उनका लिस्ट यहाँ पर शामिल किया गया है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी का 32वां रैंक ये हासिल हुआ है और रोशनी नादर मल्होत्रा जी को 60वां रैंक मिला है और सोमा मंडल जी को 70वां और किरण मजुमदार शॉ जी को 76वां रैंक इसमें हासिल किया गया है। मतलब टोटल 100 का लिस्ट ये जारी किया गया था टॉप 100, जिसमें से हमारे देश के केवल 4 ही महिलाएं इसमें शामिल हैं फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये जो रैंक निर्धारित किया जाता है उसमें 4 मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कि इसमें पैसा देखा जाता है, मीडिया प्रभाव देखा जाता है और प्रभाव का क्षेत्र इसमें देखा जाता है। तो इन सभी में ये हमारे देश की 4 महिलाएं ये शामिल हैं। इन सभी का रैंक ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न आपको आने वाले एग्जामों में देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो पहले नंबर में जो है ये उर्सुला वॉन डेर लेयन जी हैं, जो कि ये बेल्जियम की रहने वाली हैं और ये भी पॉलिटिक्स और पॉलिसी के क्षेत्र से ये बिलोंग करती हैं। सेकंड नंबर में बात करते हैं तो ये क्रिस्टीना लिगार्ड जी हैं, जो कि ये जर्मनी की रहने वाली हैं और ये भी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ये बिलोंग करती है। और थर्ड की बात करें तो ये कमला हैरिस, जो कि ये यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका की है और ये भी पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी के क्षेत्र में ये बिलोंग करती है। तो बस ये टॉप 3 याद रखें और बाकी सब इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है ये आपको दिख रही होंगी निर्मला सीतारमण जी और ये इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है केन्या न्यूज़ में क्यों है, और ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि भारत के द्वारा केन्या को कृषि क्षेत्र में 250 मिलियन डॉलर का ऋण सुविधा ये उपलब्ध कराने की घोषणा किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसीलिए केन्या थोड़ा न्यूज़ में है। तो इसको जान लेते हैं। केन्या के प्रेजेंट के राष्ट्रपति की बात करें तो ये विलियम सामोई रूतो जी अभी केन्या के राष्ट्रपति हैं। यहाँ की राजधानी की बात करें तो ये नैरोबी में ये सिचुएटेड है और यहाँ की मुद्रा की बात करें, जो करेंसी यहाँ पर चलती है, ये केन्याई शिलिंग यहाँ पर इसकी करेंसी है। तो ये ध्यान में रखें। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में लोकेटेड कहाँ पर है। तो ये आपको दिख रहा होगा अफ्रीका कंटिनेंट, यहाँ पर आपको केन्या दिख रहा होगा, जो कि ये इंडियन ओशन से ये सटा हुआ है और इसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं ये आपको दिख रहा होगा सोमालिया, इथोपिया, सूडान, युगांडा और इधर तंजानिया यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये सभी जो बॉर्डर कंट्री है इसे भी जानना काफ़ी ज़रूरी है और इसके बगल में जो है यहाँ पर इंडियन ओशन से ये जो है टच करता है, जो केन्या जो एक कंट्री है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, बीबीसी के नए अध्यक्ष ये चुने गए हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर समीर शाह, जो कि ये भारत में ये जन्मे हुए थे। तो ये ध्यान में रखें, ये इंडियन ओरिजिन है जिनको बीबीसी का नया अध्यक्ष के रूप में ये चुना गया है। और ये जो बीबीसी है ये एक मतलब न्यूज़ चैनल या फिर ये कह सकते हैं कुछ सीरीज वगैरह ये जारी करते रहता है, जो कि ये यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन से ये संबंधित ये न्यूज़ एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म की बात करें तो ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये ध्यान में रखें, हमारे देश के मतलब इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनको अभी में हाल ही फिलहाल में ये बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इनका नाम है डॉक्टर समीर शाह, ये आपको दिख रहे होंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है गरबा नृत्य को दोस्तों यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में ये शामिल किया गया है और ये जो नृत्य है ये गुजरात का एक पारंपरिक नृत्य है,
गरबा। और भी नृत्य हैं गुजरात के, जैसे कि हो गया गरबा, गरबी, रास, तिपन्नी, डांगी नृत्य, हुडो, नट मटुकडी, सिद्धि, धमाल। ये सभी जो है दोस्तों गुजरात के ये पारंपरिक लोक नृत्य हैं, तो इसे भी ध्यान में रखें। विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है ग्रीन राइजिंग। ये जो है दोस्तों यूनिसेफ और भारत के द्वारा ये मिलकर शुरू किया गया है, ये ग्रीन राइजिंग का ये पहल। और ये कहाँ पर शुरू किया गया है? ये दुबई में जो COP28 का ये सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर इसकी घोषणा की गई है कि यूनिसेफ और भारत का जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इन दोनों के द्वारा ये ग्रीन राइजिंग जो ये क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये मतलब हेल्पफुल है और इसीलिए इसको शुरू किया गया है। तो बस इतना जानना है कि भारत और यूनिसेफ के बीच ये शुरू किया गया है ग्रीन राइजिंग, और ये शुरू किया गया है दुबई में, जो कि ये COP28 का ये सम्मेलन हो रहा था, वहीं पर इसको शुरू किया गया है। हालांकि मैंने पिछले वीडियोज़ में जितने भी COP मतलब हुए हैं, जो मेजर थे, उन सभी को मैंने उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बैंक ऑफ द ईयर ये 2023 का ये घोषित किया गया हमारे देश में, जो कि ये फेडरल बैंक को ये नामित किया गया है बैंक ऑफ द ईयर। और ये जो दिया गया है ये द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा ये मतलब घोषित किया गया है फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर के रूप में हमारे देश में। तो इनका नाम ध्यान में रखें, फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड ये दिया गया है। अगला बढ़ते हैं, हनुक्का त्यौहार, जो कि ये 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ये यहूदी धर्म का ये रोशनी का त्यौहार है, ये ध्यान में रखें। ये ना ही हिंदू धर्म का ना ही मुस्लिम धर्म का है, ये यहूदी धर्म का जो है रोशनी का त्यौहार है, जिसका नाम है हनुक्का त्यौहार, जो कि ये 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, अब कुछ जो इम्पोर्टेंट डेज हैं इस वीक के, उन सभी को जानना काफ़ी ज़रूरी है, और उससे रिलेटेड जो थीम्स होते हैं उसको भी। तो चलिए बढ़ते हैं, पहला जो डे है बोधि दिवस, जो कि ये 8 दिसंबर को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है बोधि दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो बुद्ध सिद्धार्थ गौतम जी हैं, उनको बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बोधि दिवस को मतलब ये 8 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और इनके जन्म की बात करें तो ये लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था, और इनका निधन की बात करें तो ये कुशीनगर में इनका निधन हुआ था। और इनके माता पिता जो थे, पिता की बात करें तो ये शुद्धोधन, और ये इनकी माता की बात करें तो महामाया इनकी माता का नाम है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों जो ये गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से ये रिलेटेड है। और इनका एक बच्चा भी है जिनका नाम है राहुल था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, जो कि ये 7 दिसंबर को ये प्रत्येक साल मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। और इस साल की जो थीम रखी गई है ये एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ये 2023 की ये थीम रखी गई है। इंटरनेशनल जो नागरिक उड्डयन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है विश्व मृदा दिवस मतलब वर्ल्ड सॉइल डे, जो कि ये 5 दिसंबर को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। और इस साल की विषय जो है ये सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ, ये 2023 का ये विषय रखा गया है। और इस दिवस की घोषणा की बात करें तो ये 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, और 2014 को पहली बार ये मनाया गया था 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि जो है ये 6 दिसंबर को हमारे देश में ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। और इनकी पुण्य जो मतलब जो इनका डेथ हुआ था ये 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया था। और इनके जन्म की बात करें तो ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, जो कि ये दोस्तों हमारे संविधान का मसौदा तैयार करने में मतलब इनकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका थी। और ये जो थे ये
जवाहरलाल नेहरू जी की जो सरकार थी उस टाइम ये पहली कैबिनेट में कानून मंत्री के रूप में भी ये कार्य कर चुके थे और इनका काफ़ी बड़ा मतलब सहयोग है जो दलितों के उत्थान के लिए इनके द्वारा जो रिजर्वेशन कोटा जो ये किया गया था। तो ये ध्यान में रखें, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये रिलेटेड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट डे है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, जो कि हमारे देश में ये प्रत्येक साल ये 7 दिसंबर को ये मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और ये दोस्तों 1949 से ये हर साल ये मनाया जाता है। और इसमें दोस्तों रक्षा बलों के जो शहीदों हैं, जितने भी शहीद हुए हैं दिग्गज और जो सेवारत कर्मी हैं, उन सभी को सम्मानित करने के लिए ये मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, जो कि ये 7 दिसंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, जो कि ये 4 दिसंबर को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। और ये दोस्तों पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाली ये एक प्रजाति है जिसका नाम है चीता। और इसी के संरक्षण के लिए, इसी के मतलब जो ये विलुप्त होते जा रहे हैं उन सभी को बचाव के लिए ये जो दिवस जो है ये मनाया जाता है इंटरनेशनल चीता डे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, जो कि ये 5 दिसंबर को ये प्रत्येक साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। और इस साल की जो विषय रखा गया है ये द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड, ये 2023 का ये विषय रखा गया अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती, जो कि ये दोस्तों 3 दिसंबर को ये हमारे देश में ये मनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ये जयंती। और इनके जन्म की बात करें तो ये 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु दोस्तों ये 28 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये दोस्तों 1950 से लेके 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में इनके द्वारा मतलब कार्य किया गया था। और ये लगातार ये 2 बार ये राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य किए हैं। तो ये ध्यान में रखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इनके द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्य किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं ये जो कि इनसे रिलेटेड है। और ये 1947 में भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला। तो ये था दोस्तों जो कुछ इस वीक के जो करंट अफेयर्स थे जिनको मैंने इसमें कंपाइल करके डाल दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और दोस्तों मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा जो करंट अफेयर जो है वो आपको कोई भी किसी चैनल में वो देखने को नहीं मिलेगी जैसा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जो कि जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस या फिर जो भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका हाल ही फ़िलहाल में एग्ज़ाम है तो आप लास्ट कुछ जो 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स है उन सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ये प्लेलिस्ट यहाँ पर बना हुआ है इस चैनल में। तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी जो वो एग्ज़ाम है जिसमें कुछ प्रश्न जो है दोस्तों करंट अफेयर्स के वो पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें।